स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। स्टूडेंट्स, डिप्लोमा बैच के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाइवा को लेके घबराहट होगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 1% भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का वाइवा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी डेट नहीं आया है, तो जब तक डेट नहीं आया है तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे देता हूं ताकि आप लोग प्रिपरेशन कर लें। क्योंकि जब वाइवा में क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जाते हैं तो आप लोग अपना आई को ऊपर देखते हैं, पंखा देखते हैं, साइड देखते हैं। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी रहेगी ये हमारे क्वेश्चन से, तो आप कुछ ना कुछ जरूर बोल पाइएगा। कुछ ना कुछ इन द सेंस फ्रेंड्स कि अगर आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो एक्सटर्नल आएंगे एग्जामिनेशन लेने के लिए, तब आपको कुछ ना कुछ बोलने का मौका मिलेगा। तो ये कब मिलेगा? जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा, और इतना गारंटी के साथ कहता हूं जितना क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उतना का आपको आंसर एकदम याद करके जाना है, सोच के जाना है। याद करने का फ्रेंड्स ये मतलब नहीं है कि रट के जाना है, उस चीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा इधर से या उधर से क्वेश्चंस वो पूछ लें, लेकिन उसी चीज से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं, और उसी में डीएमआर का जो स्टूडेंट्स होंगे तो डीएमआर में एक अलग सा आप लोग का कोर्स है, रेडिएशन फिजिक्स एंड रेडिएशन बायोलॉजी, कुछ रेडिएशन फिजिक्स रेडियोलॉजी, कुछ ऐसा ही आप लोग का सब्जेक्ट है। तो उससे भी मैं क्वेश्चंस आप लोग को बता देता हूँ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबका सेम रहेगा, चाहे वो डोटा हो, डीएमएलटी हो, या डीएमआर हो, या फिर ईसीजी का हो। तो जितने भी हैं सबका ड्रेसर का भी तो सबका सेम रहेगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस का ही आप लोग को कुछ क्वेश्चंस ही बताएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। छोटा छोटा करके अगर आप लोग को क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप लोग को पढ़ने में भी याद रहेगा। क्वेश्चन को अपने कलम से लिख लेने का कोशिश कीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले एक पेपर और एक पेन ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं क्वेश्चंस आप लोग को बता देता हूं। आपका क्वेश्चंस जो एक्सटर्नल रहेंगे वो पूछेंगे व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, ये ओटी के लिए है। तो आपको अब सोच के रखना है कि स्टेरिलाइजेशन क्या है, या प्रोसेस पूछेंगे स्टेरिलाइजेशन से, या स्टेरिलाइजेशन होता कैसे है, प्रोसेस क्या है। तो ये सब चीज आप अपने तरीके से पढ़ लीजिए। पूछेंगे व्हाट इज बैक्टीरिया, तो आपको बताना होगा बैक्टीरिया क्या है। पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया किसको बोलेंगे, नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया किसको बोलेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन रहेगा, तीसरा मैंने बता दिया। चौथा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस है वो आप बताइए। फिर पूछेंगे डिसइंफेक्शन क्या होता है, अगर आपका डिफरेंस ना पूछे तो पूछेंगे डिसइंफेक्शन क्या होता है, और किन्हीं से पूछ देंगे दोनों का डिफरेंस बताइए, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का। तो आप इसको भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पूछा जाएगा विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और कहां पे पाया जाता है ये भी पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गिव 5 एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो 5 एग्जांपल देना है आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और एक जनरेट हो सकता है कि 5 एग्जाम्पल दे दीजिए पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया को। तो आपको इसको पढ़ के जाना है। तो जब आप पढ़िएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है तो आपको ऑटोमेटिक उसका एग्जाम्पल पढ़ने का मौका मिलेगा, और इस चीज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जनरेट होगी। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा कि और कौन कौन से क्वेश्चंस को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा फंक्शन ऑफ हार्ट, तो ये स्पेशली अब मैंने हार्ट बोला है तो सिर्फ आप लोग को हार्ट नहीं पढ़ के जाना है, किडनी भी पढ़ना है। फंक्शन मतलब जितने भी आपके बॉडी में फंक्शनलिंग पार्ट है, जो फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आप सबका फंक्शन बारी बारी से पढ़ लीजिएगा। फंक्शन ही नहीं पढ़ना है, उसका वर्क भी पढ़ना है। वर्क पढ़िएगा, फंक्शन पढ़िएगा, दोनों। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर वर्क पूछ देंगे तो फिर लगेगा कि ये तो फंक्शन में है तो कैसे मैं इसको बताऊं, तो इसे कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेफ्रो, नेफ्रो का मीनिंग क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा फिर से वेट ऑफ
ब्रेन इन मेल एंड फीमेल, मतलब वेट, ब्रेन का वेट कितना होता है मेल में और फीमेल में। हो सकता है कि नहीं से पूछ दें कि आप वेट बताइए, मेल में ब्रेन का वेट कितना होता है। अब सिर्फ मेल का वेट पूछा जाएगा ब्रेन का, तो आपको यहीं पे स्टॉप नहीं होना, आपको हार्ट के बारे में भी पढ़ लेना है कि मेल का हार्ट का वेट कितना होता है और फीमेल का हार्ट का वेट कितना होता है। और बाकी जो चर्चा होंगे फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। अब मैं डीएमआर के जो स्टूडेंट्स होंगे, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी सभी के लिए था, ये स्पेशली अब डीएमआर के लिए है। उसमें कुछ क्वेश्चंस स्पेशल ओटी के लिए था, वैसे ही इनमें कुछ क्वेश्चन जो है वो डीएमआर के। सबसे एकदम ईजी क्वेश्चन आपसे पहला नंबर पूछा जाएगा, व्हाट इज एक्सरे। उसके बाद उसी में बोल देंगे ब्रीफ इट्स 5 प्रॉपर्टी, एक्सरे क्या है और ब्रीफ कीजिए 5 प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आप लोग पेन में पेज पे लिख लीजिए ताकि इसको आप बार अच्छे से इसको आंसर बना के अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज रेसिस्टिपर, डिस्क्राइब इट्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डोज लिमिट्स फॉर रेडिएशन वर्कर, मतलब रेडिएशन वर्कर का क्या डोज लिमिट रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब एक्सरे ट्यूब एंड इट्स ब्रेवो कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन चेस्ट एक्सरे, पीए एंड एपी व्यू फिल्म। आप इसके बारे में बताइए कि डिफरेंस बताइए कि जो एक्सरे का पीए और एपी व्यू होता है उसका क्या डिफरेंस होता है। वेरियस पूछा जाएगा, वेरियस बैरियम स्टडीज ऑफ जीआईटी। अब आपको जीआईटी के बारे में नहीं पता होगा तो पढ़ लीजिएगा सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ जीआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा जाएगा व्हाट आर वेरियस रेडिएशन यूनिट्स। आपसे पूछा जाएगा कि कितने रेडिएशन यूनिट्स का क्या क्या वेरिएशन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसमें एक क्वेश्चन से कम आपका 5 से 7 क्वेश्चन जनरेट होता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।